नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अंकुर चौरसिया। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको हिंदी समझ में नहीं आती तो सबटाइटल लगा के इंग्लिश में चयन कर सकते हैं। दूसरी बात देखिए दोस्तों, जो हमने थंबनेल लगाया है, गुजरात में काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनने वाला है। तो जी हाँ, इस तरह की गतिविधियाँ यहाँ पर होने की प्रबल संभावना है गुजरात रीजन में। और यहाँ पर जब सिस्टम पहुँचेगा, अगर ऐसा होता है तो सिस्टम अगर यहाँ पहुँचता है तो भाई साहब बहुत ज़्यादा डैमेज होने की संभावना है, क्योंकि भीषण वर्षा होगी। अरब सागर से लगातार यहाँ पर नमी मिलेगी, तो यहाँ पर जो है कई इलाकों में भीषण वर्षा होगी। मानते हैं कि कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर वर्षा नहीं हुई है, मानते हैं ये बात हम भी। कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर वर्षा नहीं हुई है, लेकिन ये अगर सिस्टम यहाँ पहुँच जाता है, जिस तरह से इंडिकेशन दिखाई पड़ रहे हैं, तो यहाँ पर वर्षा ज़रूर से होगी। कई इलाकों में बेहतरीन वर्षा होगी और काफ़ी भारी वर्षा उस समय देखने को मिल सकती है। अगर आप लोगों को एक बात बताते हैं, पंजाब में काफ़ी नुकसान हुआ है इस स्थिति से। अगर आप लोगों के यहाँ पर ऐसी घटनाएं घटती हैं तो उसके पहले आप लोग जो है फूड ट्रेवल और आपका जो मोटर कार्स वगैरह, क्रॉप्स वगैरह का जो इंश्योरेंस ज़रूर चेक कर लें, जिसकी वजह से आपको जो फाइनेंशियल जो नुकसान होता है वो देखने को ना मिले। तो ये जरूर चेक कर लें आप लोग। बाकी देखें और किस तरह के हालात बन सकते हैं, तो देखिए आगे चलेंगे तो फिलहाल कई इलाकों में वर्षा की संभावना है। दूसरी बात, आप लोग ये भी जान लीजिए कि जो गुजरात का क्षेत्र है, जैसे कि सिस्टम अगर यहाँ पहुँचता है उत्तर में, तो इसका प्रभाव अधिकतर न जो साउथ ईस्ट गुजरात या महाराष्ट्र, मुंबई के आसपास रहने की संभावना रहती है। अगर ये राजस्थान के क्षेत्र पहुँचता है तब भी इसका जो प्रभाव है गुजरात के ऊपर देखने को मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर गुजरात में पहुंचा तो हर ज़िले में वर्षा होगी। अब सिस्टम के पास भी उतना पोटेंशियल नहीं रहा है कि एक राज्य में अगर गुजर रहा है तो पूरे राज्य को वर्षा दे दे। ऐसा होता ही नहीं है और ना हुआ है। तो कुछ ज़िले तो बहुत अच्छी वर्षा देख रहे हैं और कुछ ही ज़िले ऐसे हैं जो कि तरस रहे हैं। तो वो लोग, उन लोग भाई लोगों का कमेंट आ रहा है कि हमारे यहाँ पर बारिश नहीं हुई है। वास्तविकता है, क्योंकि भाई अब उन जिलों में बारिश नहीं होगी तो लोग कहेंगे कि यहाँ पर वर्षा नहीं हुई है। बारिश तो मान के चलिए कि हमारे भी नहीं हुई है, लेकिन एक उम्मीद कायम है। जब तक मानसून यहाँ पर है तब तक उम्मीद कायम है कि हो सकता है कुछ ना कुछ वर्षा हो ही जाए और कुछ ना कुछ राहत देखने को मिली जाए। भाई पता ही है, तो इसीलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, ये एडवाइस है कि आप लोग थोड़ा सा ज़रूर से आप लोग पॉलिसी को चेक करिएगा, ध्यान दीजिएगा। बाकी जो भी होगा आगे आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे, लेकिन चांसेस हैं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और जो उत्तरी राजस्थान का क्षेत्र है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ पर भी तेज़ बारिश होने की। क्योंकि आप देख पाएंगे यहाँ पर कई इलाकों में देखिए किस तरह से वर्षा गतिविधियों में, ये देखिए, ये देख पाएंगे, देखिए यहाँ पर देख पाएंगे यहाँ पर कितनी ज़्यादा तेज़ी से यहाँ पर वर्षा गतिविधियों में इन्हेंसमेंट हो रहा है 5 तारीख के आसपास। जीएफएस मॉडल है, 5 तारीख के आसपास देखिए सिस्टम में बदलाव होगा और कई इलाकों में ज़बरदस्त मूसलाधार वर्षा इस दौरान देखी जाएगी। देखिए किस तरह से यहाँ पर वर्षा जो है वो देखिए, ये रहा देखिए। और ये उड़ीसा कोस्ट पे एक विकराल सिस्टम बन सकता है, जो कि फिर साउथ में जाने की इसकी संभावना प्रबल दिखाई पड़ रही है। वो समय बताएगा, क्योंकि अगले 3 से 4 दिनों तक का मॉडल्स का फोरकास्ट रिलायबल होता है। उसके बाद का जो भी मॉडल्स फोरकास्ट होता है वो रिलायबल नहीं होता है। वर्षा के लिहाज से अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी नहीं होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं और चलते हैं जो ECMWF मॉडल पे और उसके बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पर देखेंगे तो जो बादल कैसे बन सकते हैं, देखिए किस तरह से यहाँ पर जो सिस्टम में, देखिए यही सिस्टम है, ये रहा देखिए, यही सिस्टम है जो कि यहाँ से मूव करता हुआ यहाँ पर आकर के एक नया सिस्टम का रूप लेगा और स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनेगा, जो कि डिप्रेशन भी बनने की इसकी संभावना है। देखिए ये जो है एक तरीके के आसपास जो है आगे बढ़ेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल हम अगर देखें 9-10 के आसपास, तो देखिए सिस्टम जो है वो राजस्थान के उत्तर में बना हुआ है। यहाँ से जो मानसूनी ट्रफ है वो निचले इलाकों पर यहाँ पर जा रही है, जहाँ पर एक सर्कुलेशन डेवलप हो रहा है और यही सर्कुलेशन जो है आगे चल करके ये जो रिमनेंट्स आ रहा है इससे मिल करके एक नया लो प्रेशर एरिया का निर्माण करेगा। और ये जो पंजाब के उत्तरी राजस्थान क्षेत्र पे जो सिस्टम है ये स्ट्रॉन्ग ही रहेगा, जिसकी वजह से पंजाब वगैरह क्षेत्रों में फिर से एक बार कई इलाकों में मूसलाधार बारिश देखने को मिल सकती है। 2 तारीख के आसपास सावधान रहिए, फिर वही कंडीशन बन रहा है जिस तरह की कंडीशन पहले बनी थी, वहाँ पर पंजाब में बाढ़ आई थी, वही तरह का कंडीशन फिर बन रहा है यहाँ पर। तो तैयार रहिए उस बारिश के लिए। उसके बाद 2 तारीख से देखेंगे एक नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी में फिर से डेवलप होगा। वो सिस्टम वहीं बना रहेगा जहाँ पर है, तो वहाँ पर वर्षा बहुत होने की संभावना है। और 3 तारीख के आसपास, और देखिए 4 तारीख के आसपास देखेंगे तो इस जो ट्रफ है वो फिर से निचले इलाकों पर चली जाएगी, जहाँ पर थी थोड़ा सा हल्का नीचे आ जाएगी।
5 के आसपास देखेंगे तो ये जो ट्रफ हमको लग रहा है उस दौरान गुजरात पे चली आएगी 5-6 तारीख के आसपास, क्योंकि गुजरात देखिए यही सिस्टम की हम बात कर रहे थे। देखिए कितना स्ट्रॉन्ग सिस्टम जो है गुजरात के ऊपर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर मूसलाधार वर्षा से इनकार नहीं कर सकते। 7 को भी सिस्टम वहीं पर रहेगा, 8 को भी वहीं पर रहने की संभावना है सिस्टम की, और उसके बाद जैसे ही सिस्टम खत्म होगा एक और नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी में उभरने की संभावना है, एक और नया सिस्टम। 10 तरफ देखेंगे एक और नया सिस्टम जो है बंगाल की खाड़ी में उभरता हुआ नज़र आ रहा है। ये एक थोड़ा सा कह सकते हैं कि खतरे की घंटी है यहाँ पर। 11 को देखेंगे वही हाल, 12 को भी देखेंगे वही हाल, 13 को नया सिस्टम आगे आएगा, और 14 का देखिए ये जो भारत के मुख्य भूभाग पे ये जो है ये सिस्टम वो जो है ज़मीनी भागों पे लैंडफॉल कर सकता है। हालांकि गुजरात की तरफ जाने की इसकी संभावना दिखाई पड़ रही है। तो इस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। लेकिन अगर हम सही बताएं उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों और बिहार के लिए तो मानसून तो बहुत बेकार रहा है और आगे भी चिंता का विषय ही बना हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्षा की संभावना फ़िलहाल नहीं के बराबर है यहाँ पर। तो मतलब वर्षा तो होगी लेकिन बहुत इंटेंस स्पेल जैसे बोलते हैं 100-150 मिलीमीटर, 50-70 मिलीमीटर, वो बारिश की संभावना बहुत कम है। टुकड़ों में हो जाए तो अलग बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा वर्षा नहीं होने वाली है। ये बात ज़रूर से आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए इस समय फ़िलहाल खंड वर्षा चल रही है, यानी कहीं पर हो रही है कहीं पर नहीं हो रही है। इसी तरह का यहाँ पर माहौल बना हुआ है। तो आने वाले अगर समय की बात करें तो भी बहुत स्ट्रॉन्ग क्लाउड का पैच या बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स की कोई संभावना फ़िलहाल है नहीं। लेकिन देख पाएंगे अगर साउथ में देखेंगे तो साउथ में तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा कोस्ट पे अच्छी खासी वर्षा जो है वो दिखाई पड़ रही है। बहुत स्ट्रॉन्ग बारिश तो नहीं, लेकिन ये है कि यहाँ पर कुछ न कुछ बारिश जो है वो ज़रूर से यहाँ पर नज़र आ रही है और वर्षा हो भी रही है। और लेकिन देखिए यहाँ पर हरियाणा, दिल्ली में एक बार फिर से 2 जोरदार वर्षा का रुख देखने को मिल रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इसका प्रभाव देखने को काफ़ी अच्छा मिल रहा है और अच्छा खासा रुख बारिश का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आपको भी देखने को मिल रहा होगा। स्ट्रॉन्ग क्लाउड्स हैं। वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ के क्षेत्रों में देखेंगे यहाँ पर भी जो बेस्ट कंडीशंस बनी हुई है। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर पहली बार बहुत दिनों के बाद देखिए इतनी भयंकर बिजली जो है वो उत्तर पश्चिमी बिहार में चमक रही है और वर्षा भी हुई होगी वहाँ पर, और कई इलाकों में ठीक ठाक वर्षा यहाँ पर देखने को मिली होगी। इन क्षेत्रों में यहाँ पर इन क्षेत्रों में वर्षा हुई होगी। लेकिन ये बादल जो है धीरे धीरे अब साउथ की ओर मूव कर रहे हैं, क्योंकि लग रहा था कि ये बारिश जो है हमारे यहाँ पर भी पहुँच जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये जो है धीरे धीरे हमारे यहाँ के आगे आकर के जो वो कल्टी मार रहे हैं धीरे धीरे, यानी कि ये साउथ की तरफ नीचे की तरफ सरक रहे हैं। तो इनका हमारे यहाँ आना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, हमारे उत्तर में अगर बादल जो बन रहे हैं वो अगर नए पैच बनते हैं, जो पैच बन रहे हैं दोबारा वो तब जाकर के ये वर्षा गतिविधियों को ज़रूर से इन्हेंसमेंट कर सकते हैं, यानी कि बढ़ावा दे सकते हैं। वो समय बताएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन ये है कि ये जो पहले बार ऐसा पैच, ऐसी बिजली चमक धमक जो है वो देखने को मिली है। जो भी होगा इसके बारे में आपको लगातार आगे अपडेट करेंगे कि कहाँ पर कितनी वर्षा होगी और कैसी बारिश होगी। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लगातार चैनल पर आप लोग बने रहिएगा, जिससे पूरी तरह से आपको जानकारियाँ मिल सकें। धन्यवाद।